जय श्री राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका हर दिन मंगलमय हो और आप संपूर्ण जीवन में सफलता हासिल करें। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि यूनिवर्स पहले परीक्षा लेता है फिर उसके बाद फल देता है। दोस्तों होता क्या है, आपने देखा होगा ना, बहुत से जो है स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, है ना। पहले वो तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, जब फिर उन्हें फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तब पास होते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यूनिवर्स जो है ना, वो हर इंसान की परीक्षा लेता है, फिर उसके बाद में फल देता है, उसके बाद में उस व्यक्ति को फल मिलता है दोस्तों। तो ऐसा ही होता है। देखिए दोस्तों, यूनिवर्स जो है इंसान की परीक्षा नहीं लेता बल्कि भगवान तक की परीक्षा ले लेता है। मैं दोस्तों अपने बारे में पहले बता दूं कि मेरे साथ में तो ऐसा होता ही रहता है दोस्तों। लेकिन जो मुझे याद है इंसिडेंट, जो वाकई याद है, वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए जो यूनिवर्स है ना, वो भगवान की भी परीक्षा लेता है। अब चलिए दोस्तों, मैं भगवान राम की ही बात कर लेता हूं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर काम मर्यादा के साथ, पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ राम क्यों कहा जाता है दोस्तों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम? इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों वो एक तरीके से इतने योगदान देने वाले व्यक्ति थे, बलिदान देने वाले व्यक्ति थे। उनसे बहुत कुछ सीख ली जा सकती है। तो ऐसा क्या वाकया दोस्तों, अगर मैं भगवान के बारे में बताऊं कि उनके पास में इतनी शक्ति थी, वो इतने महान थे, बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी छोटों के आगे सर झुका देते थे वो। यानी कि दोस्तों सामने हमला करने के लिए उनके पास में हथियार भी थे, लेकिन वो उस हथियार को लात मार देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे किस तरीके से कार्य को करना है। दोस्तों जब तो उन्हें कहते हैं क्यों राम का नाम लिया जाता है हर परेशानी में, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी विपत्तियों में लोग क्या है, छोटे छोटे जो है विपत्ति आती है, छोटी छोटी परेशानी आती है, वो तुरंत एक तरीके से बौखला से जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत से देखे होंगे दोस्तों आपने, जो न्यूज वगैरह में देखे होंगे, बहुत से सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों परिस्थिति कभी भी खराब नहीं होती है, सिर्फ समय खराब होता है। लेकिन भगवान राम इन बातों को जानते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके साथ में कुछ ऐसा वाकया हो चुका है। लोगों के साथ में तो छोटी छोटी परेशानी होती है, तो वो क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इतनी बड़ी परेशानी आई उनके पास, यानी कि दोस्तों देखिए माता केकई ने उन्हें बन जाने के लिए कहा। यानी कि दोस्तों उन्हें उनका जो है राज्याभिषेक होना था, यानी कि एक दिन बाद उन्हें जो राजा बना देना था। लेकिन एक दिन पहले ही उन्हें बता दिया जाता है केकई द्वारा, उनके पिता द्वारा, कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास काटना है, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनों में जाना है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे से हंसी अलग नहीं हुई। दोस्तों क्यों नहीं हुई बताइए? क्योंकि दोस्तों वो जानते थे कि कुछ भी अगर मेरे साथ में होता है, कुछ भी इंसिडेंट होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। वो दिख नहीं रहा है। देखिए दोस्तों लोगों के साथ में जब परेशानी आती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भगवान यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं लेकिन उसका फल भी देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, जो बुरा करते हैं लोग उनके साथ में अच्छा होता है ना। यानी कि मैं अच्छा करता हूं तो मेरे साथ में बुरा होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आपको बुरा लग रहा है लेकिन वो बुरा होता नहीं है। और दूसरा कोई बुरा कर रहा है ना, उसके साथ में अगर अच्छा हो रहा है, तो उसके जो पहले करने वाले जो पुण्य कर्म है वो आ रहे हैं सामने, उसका फल उन्हें मिल रहा है। लेकिन अभी जो वो बुरा कर्म कर रहा है, तो उसका रिजल्ट उसे बाद में मिलेगा। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। मैं अपने वाक्य बताता हूं दोस्तों। देखिए छोटा सा इंसिडेंट है जो अभी हाल फिलहाल का है, क्योंकि मैं दोस्तों डाटा केबल, चार्जर, ईयरफोन बेचता हूं। तो मैं जब सामान लेने गया न्यू दिल्ली करोल बाग, तो वहां पर जो है मालिक ने 4-5 लड़के रखे हुए थे। तो जब मैं वहां से सामान खरीद रहा था, तो मैं एयरबड्स भी खरीद रहा था, जो कान वाले होते हैं ना, कान में गाने सुनने वाले होते हैं, बात करने वाले होते हैं। तो मैं एयरबड्स खरीद रहा था। तो वहां पर जो मैं एयरबड्स खरीदता हूं, जो कि मुझे पड़ते हैं 110 रुपए का, और वो बिकता है 200 रुपए का। ठीक है। अब एक जो था दोस्तों काफी महंगा बड्स था, तो उस दुकान का जो नौकर था, वो नौकर मुझे इतना सस्ता लगा रहा था वो, यानी कि बड्स लगभग दोस्तों वो 500 रुपए का बिकता, 400-500 रुपए के जो बड्स है वो बिकते। ठीक है। लेकिन वो बड्स मुझे कितने का लगा रहा था? मात्र 150 रुपए तक में लगा रहा था। क्यों? क्योंकि वो दुकान पे से चोरी कर मुझे दे रहा था। लेकिन चाहता दोस्तों तो मैं ले लेता, लेकिन मैंने तो नहीं लिया।
क्यों नहीं लिया दोस्तों बताइए? क्योंकि हमें अपना कर्म भी तो अच्छा करना है ना। मुझे पता था ये किसी तरीके से मेरी परीक्षा ली जा रही है और मैं पास हो गया दोस्तों, मैंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं लूँगा। ऐसा ही होता है। ऐसे ही दोस्तों अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 7-8 साल पहले की बात है। मैं अपनी वाइफ़ के साथ में रेस्टोरेंट जा रहा था, ठीक है? रेस्टोरेंट गया था और रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे, तो मैं बाइक से गया हुआ था, बाइक मेरी बाहर खड़ी थी। तो एक व्यक्ति जो है मेरी बाइक स्टार्ट कर रहा था और इतने में ही मेरी वाइफ देख लेती है। वाइफ बताती है कि देखो तुम्हारा ये बाइक स्टार्ट कर लेके जा रहा है। मैं तुरंत जाता हूँ उसके पास में, तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरी ये पुरानी बाइक है, जबकि वो बाइक कोई और थी। तो वो कहता है कि मैं धोखे से बैठ गया आपकी गाड़ी पर, मैंने स्टार्ट कर ली, सॉरी कह देते हैं। तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। जब वो चला जाता है व्यक्ति, तो जो आसपास के व्यक्ति हैं वो मुझसे कहते हैं कि यार तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करी, तुमने इसे पिटवाया क्यों नहीं, ये तुम्हारी गाड़ी लेकर भाग रहा था और तुमने इसे पिटवाया क्यों नहीं। तो मैंने उस बात को इग्नोर किया। अब वही इंसिडेंट जो मेरे साथ होता है दोस्तों, जब मैं आइसक्रीम फैक्ट्री में, मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में भी काम किया है। मैंने आइसक्रीम फैक्ट्री में जब काम करता था, तो जो हमारे मुंशी हैं, तो वो मुंशी कहते हैं, खाना मंगाते हैं दोस्तों वो मुझसे कि खाना लेकर आओ, ठीक है? तो मैं बाहर रोड पर जाता हूँ, तो मैं होटल पर जाता हूँ खाना लेने के लिए, उसके पास में मेडिकल होता है, तो मेडिकल वाले की बाइक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं लेकर आया था। यानी कि जो कंपनी की बाइक थी, बस वो थोड़ी पुरानी थी, उनकी नहीं थी, ठीक है, मेडिकल वालों की। तो जैसे ही मैं खाना लेकर जाता हूं, तो मैं धोखे से उनकी गाड़ी पर बैठ गया और मैं स्टार्ट करने लगा और मैं किक मारने लगा, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतने में ही वो मेडिकल वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो तुम। तो मैं कहता हूँ सॉरी अंकल, ये मेरी गाड़ी है, मैं धोखे में बैठ गया आपकी गाड़ी पर, तो मैं चला जाता हूँ। अब वो चाहते तो वो 4 लोगों को इकट्ठा कर मुझे पिटवा भी सकते थे, और वो भी चाहते तो पुलिस को बुलवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने इसलिए नहीं किया दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्स परीक्षा लेता है, क्योंकि मैंने किसी को क्षमा किया है, इसलिए मुझे क्षमा किया गया है। कहते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने ये सॉन्ग भी सुना होगा, ये रियल है दोस्तों। ऐसी एक जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है, एक गाना है, पता नहीं किस मोड़ पर नारायण मिल जाएगा। दोस्तों उसमें क्या कहा गया है, जब आप देखेंगे ना, यूट्यूब पे सर्च करेंगे नारायण मिल जाएंगे, तो वो गाना ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, आप सुनकर देखना। रोंगटे खड़े करने वाला सॉन्ग है दोस्तों, एक एक सच्चाई बताई गई है उसमें। उसमें बिल्कुल हकीकत बताया गया है। उसमें कहते हैं, मैं आपको जितना ध्यान है उतना बता देता हूँ। उसमें गाया गया है कि कान लगा कर सुन ले तू, उड़ते हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सदा सच्चे भक्तों की। यानी कि परीक्षा भी ऐसे लोगों की ले जाती है जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों आपके लिए यूनिवर्स कभी भी आपकी परीक्षा ले सकता है, तो आप घबराइए मत, आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। ऐसे ही दोस्तों उसमें कहा गया है उस सॉन्ग में, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, वो जग कर्मों की खेती है। यानी कि दोस्तों उसमें क्या समझाया गया है, मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या समझाया गया है। उसमें यह समझाया गया है, नियति कभी भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। यानी कि जैसे मैंने दोस्तों किया, मैंने क्षमा किया ना, जो बाइक मेरी लेकर जा रहा था, वैसे ही दोस्तों मेरे साथ में हुआ। हो सकता है मुझे पिटवा देते जो मेडिकल वाले हैं। तो ऐसे ही होता है, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। बस दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए, आपके साथ में अच्छा होता रहेगा। यूनिवर्स कभी भी किसी भी व्यक्ति को भेजकर आपकी परीक्षा ले सकता है दोस्तों। मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, मान लीजिए किसी का फोन आ जाता है, आप अपने बच्चे से कह रहे हैं मना कर दो, मना कर दो उससे कि मैं घर पर नहीं हूं। अब बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। यानी कि झूठ बोलना आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो वो कल को झूठ बोलेगा ना, तो बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा दोस्तों, उसका दुष्प्रभाव जो है वो आप पर पड़ेगा। ऐसे दोस्तों मान लीजिए किसी का बच्चा आ जाता है, ठीक है, अब वो कोई बच्चा आपके पास में घूम रहा है, आपने उसे जो है टॉफी वगैरह या कुछ भी सामान दे दिया खाने के लिए। अब आप कहते हो इसे घर जाकर खोलना, अपनी मम्मी के सामने खोलना, मतलब उसे भी ये दिखाना चाहते हो आप कि उनकी मम्मी को पता लगे कि हाँ कुछ दिया है। भैया नेकी करो और दरिया में डाल दो, अच्छे कर्म करते रहो दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्स जो है ना, वो परीक्षा लेने आता है, कभी भी किसी व्यक्ति को भेज सकता है वो परीक्षा लेने के लिए। अकेले में भी परीक्षा ली जा सकती है, अगर आप अकेले में ही अच्छे कर्म कर लेते हैं दोस्तों। तो अब लोग बात क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, वो ज्ञान देते हैं, बहुत बहुत ज्ञान देते हैं, और अकेले में क्या करते हैं दोस्तों, अकेले में ऐसे काम करते हैं
कि लोगों को लगे कि यार यार कैसे काम करते हैं, ये तो कहता कुछ और है करता कुछ और है। दोस्तों जैसा आप करते हैं वैसा ही लोग आपको देखकर करते हैं। आपको बहुत से जो है बड़ी-बड़ी डायरी रख लेते हैं कि उसका नंबर ले लूँ, उस बड़े आदमी का नंबर ले लूँ, उस बड़े आदमी का नंबर ले लूँ, कब ज़रूरत पड़ जाए उस आदमी की। देखो आप सिर्फ़ एक का नंबर ले लो, आप सिर्फ़ ऊपर वाले का नंबर ले लो, ऊपर वाले भगवान का नंबर ले लो। इतना ही बहुत है आपके लिए, उन्हें ही याद कर लो बस आप। समझ लीजिए आपके सारे काम सफल हो जाएँगे। क्योंकि लोग आपके कर्म देखकर आपकी हेल्प करते हैं, ना कि आप किसी के नंबर लेकर लिख लेंगे डायरी में, कुछ भी हेल्प नहीं हो पाएगी। कोई साथ नहीं दे पाएगा। आप फ़ोन भी करेंगे ना, तो कह देना अरे यार मना कर दो। ऐसा ही होता है। लेकिन आपके कर्म अच्छे होंगे तो लोग आपके कर्मों को देखकर आपके पास में फ़ोन करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसा ही होता है। तो सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि आप अपने कर्म अच्छे करें। दोस्तों भगवान राम चाहते तो जब वो जा रहे थे रावण के पास में, तो आपने देखा ना एक समुद्र पार करा था उन्होंने, समुद्र पार करा था। उनके पास में इतनी शक्ति थी, चाहते तो वो समुद्र सुखा सकते थे एक तीर से, लेकिन उन्होंने हथियार डाल दिए। 3 दिन तपस्या की थी उन्होंने, जब जाकर समुद्र में रास्ता बना था। चाहते तो एक तीर से सब खत्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोग कुर्बानी नहीं देना जानते। कुर्बानी का मतलब यही है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी परेशानी आ रही है तो समय के अनुसार उसे इग्नोर कर दो। कोई आपके साथ में बुरा कर रहा है तो आप बुरा मत करो, क्योंकि आप बुरा नहीं करोगे, क्योंकि उस व्यक्ति के यानी कि वो जो व्यक्ति भेजा है ना, वो यूनिवर्स ने ही भेजा है आपके पास में, आपकी परीक्षा लेने के लिए। यानी कि वो आपको परखता है कि आप इस लायक हो, कुछ देने लायक हो या नहीं हो। क्योंकि दोस्तों जो उछलते हैं ना, जो ताव में पड़ते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं, गर्म भाव में बात करते हैं, तो दोस्तों उनके साथ में ना गलती होता है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप जो है घबराइए मत, आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, आप हमेशा तरक्की करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये भी आपका एक कर्म ही होगा। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं, कमेंट तो कर ही सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए, कमेंट से मुझे तो कुछ भला होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। जब आप इस तरीके की लिखेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।